करना चाहिए उसको आप प्रमोट करते हैं उन अधिकारियों को, और वो अधिकारी जो है विज्ञापन में पत्रकार भाइयों को और ऑपोजिशन के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये देखिए, ये मामूली बात नहीं। एक क्वेश्चन पेपर में कितने बंडल, कितने पेजेज है, लगभग 10 से भी ज्यादा पेज, 10 से भी ज्यादा। और अद्भुत है कि हमको तो आंसर के साथ जो है वो लीक हो रहा है। लगभग 50 क्वेश्चन है तो 50 का इसमें आंसर है। आप बताइए, ये बिहार बोर्ड है, इससे बिहार की छवि पे पूरे तरीके से देश भर में, दुनिया भर में बदनामी रहता है। और इसलिए हम लोग सब लोग हाथ जोड़ करके विनती करके कि यही जो बच्चे हैं कल भविष्य होंगे, फर्जी डिग्री लोगों को रिजल्ट में भी कितना फर्जीवाड़ा होता है। बिहार बोर्ड का या कोई परीक्षा होता तो सनी लियोनी टॉप कर जाती है। ये स्थिति बनी हुई है, फिर भी कोई शर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग जो हैं, सबसे पहला सवाल, जवाब दे कौन। दूसरा, अगर जिसकी जवाबदेही है तो किसी पे तो तय होनी चाहिए, और तय है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगला कार्रवाई के बाद एक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ के आतंकवादी घुसने चले आए हैं, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। ये पत्रकारों को डराना, धमकाना, दबाव में कहीं ना कहीं से काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार स्वतंत्र होते हैं और जो सच्चाई होती है उस बात को वो समक्ष रखते हैं और निष्पक्षता से। देखिए, कोई भी सरकार रही हो, कभी भी रही, इस तरह का माहौल कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा, ना सुना। इसलिए सरकार जो है या मीडिया जो उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा खत्म होगा तो उसको ट्राइपोर्ट से हम हटाएंगे। यानी कहीं ना कहीं से ये आपकी आज़ादी पर ठेस है, ये आपके काम से आपको रोका जा रहा है और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की। ये बजट को संतुलित बजट बताया है सीएम ने संतुलित बजट बनाया। आप बजट को 10 में से कितना बताया बजट, उसमें क्या नया है? मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो नया है क्या? ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है, ना रोजगार की बात है। कैसे देंगे भाई रोजगार? केवल घोषणा है। सरकार का स्थिति, शिक्षा की स्थिति जान रहे, ना शिक्षकों की बात, ना जीविका दीदियों की बात, सरकारी कर्मचारियों की भी जो है अब जो है उन पे सवाल किए जा रहे हैं कि 50 साल के बाद जो है वो उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। और क्या बहाना दिया जा रहा है उनके रिटायरमेंट का? उनके काबिलियत पे शक किया जा रहा है। 50 साल होने के बाद अगर सरकारी कर्मचारियों पे काबिलियत पे आप शक करते हैं, तब तो हम नेताओं पर भी शक करो, उन बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे भी शक करो जो 50 साल के ऊपर हो गए। कार्य क्षमता को लेकर के अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सभी लोगों पर होना चाहिए। सरकारी नुमाइंदे जितने हैं उन पे होना चाहिए, जो अधिकारी हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, क्या मंत्रियों के कार्य क्षमता पर बात नहीं आनी चाहिए जो 50 साल के ऊपर हो गए? तेजस्वी कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पे कुछ बताइए, मतलब क्यों मेंटेन करना जरूरी है, और पर्टिकुलरली उन लोगों को जो पब्लिक फिगर्स हैं, क्योंकि भाई पीछे हटो थोड़ा सा। सब लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई नहीं लगाता। देखिए, जो पब्लिक फिगर होते हैं उनका ज़्यादा दायित्व बनता है,
एक लाख क्वेश्चन जवाब देने दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग तो जहाँ तक आप जान ही रहे हैं, कौन है? सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ना हो ताकि संक्रमण जो है वो फैले ना। अभी वैक्सीन की बात चल रही है, उठा लिया, किसी का इम्यूनिटी अच्छा है, किसको हो रहा है नहीं हो रहा, और जिसको हो गया उसको दोबारा होने की चांसेस जो है वो कम है। तो इस पर तो ये तो डिजीज है, महामारी है। इस महामारी में तो आप सब लोगों को सावधान रखें। आपने तेजस्वी जी, बंगाल चुनाव के पहले सीबीआई ने अभिषेक बैनर्जी और उनके परिवार के घर छापे मारे हैं। इस तरीके से आप लोग क्या कहना है? टीएमसी लगातार बोल रही है कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए। ये तो सब लोग जान रहे हैं कि जो बंगाल में हो रहा है ये चुनाव को देखते हुए सीबीआई ईडी के कदम उठाएगा। और हमेशा से हम कहते रहे हैं कि सीबीआई लास्ट नहीं है भाई मेरे, रुक जाओ आप लास्ट, ये असल इनका जो काम है वो ना करके पॉलिटिकली एक्टिव हो रखे हैं और एक पार्टी का सेल के तरीके से वो काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। सीबीआई के अधिकारी से लेकर के सब लोग दबाव में हैं और कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं सभी जो है एक तानाशाह रवैये का कम से कम हम कहेंगे विक्टिम बना। ठीक है बोल तो दिए।